जीवन में हमेशा दो प्लान लेकर चलने वाली कुंभ राशि वालों के जीवन में भी इन 5 साढ़े 5 वर्षों के समय पर इस साढ़े साथी के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हुई है, उस परेशानी से बाहर आ पाना बहुत आसान आपके लिए भी नहीं हो पा रहा है। भले ही आप हर परिस्थिति को अलग तरीके से करने के लिए, अलग तरीके से उसका हल निकालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या ने, मुख्यतः इस साढ़े साथी ने आपको भी कहीं न कहीं अपनी जकड़ में ले लिया है। इसमें आपके घर परिवार में उत्पन्न हुई परेशानी हो, अन्य से मिला धोखा हो, या आपके खर्च और कर्ज में वृद्धि हो, इन सभी ने किसी न किसी रूप में आप सभी को परेशान किया है। और अब आपके जीवन में ये जो कुंभ राशि का, जो साढ़े साथी का एक प्रचंड या प्रबल प्रभाव था, वह एक प्रकार से समाप्त होने जा रहा है। और अब आपको 29 मार्च 2025 से साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ होने वाला है। साढ़े साथी की तीसरी ढैया प्रारंभ होने वाली है। अब वैसे तो कहते हैं कि शनि जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में आपको देकर जाने वाला है या फिर इसी प्रकार की परेशानी बनाने वाला है? आज इसी पर आपके समक्ष मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। आइए बिना किसी विलंब के हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करते हैं कि ये आगे आने वाली साढ़े साथी आप सभी के लिए क्या कुछ नया लेकर के आ रही है। नमस्कार। कुंभ राशि वालों को 2020 से साढ़े साथी चल रही है और तब से ही जीवन काल में शुरुआत में जहां एक और खर्चों में वृद्धि हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर अन्य से धोखा मिला है। और अब जब साढ़े साथी की तीसरी ढैया लगेगी तो 29 मार्च से शनि चले जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि ये राशि गुरु की है। इस गुरु की राशि के अंदर शनि का प्रभाव कोई खराब नहीं होता, बल्कि मीन राशि में शनि के लिए यह कहा जाता है कि शनि स्थान की वृद्धि करते हैं। यानी इसमें आकर के शनि एक प्रकार से अपने अच्छे ही प्रभाव देते हैं। अगर राशि वाइज भी देखें तो शनि यहां पर न्यूट्रल होते हैं। बहुत ज्यादा शुभ भी नहीं कहेंगे तो बहुत खराब भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे कि स्थिति अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। अब वैसे तो ये जनरल वीडियो रहेंगी, सभी कुंभ राशि वालों पर अप्लीकेबल होंगी, लेकिन उसके बाद फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी आपके नक्षत्रों से जुड़ी अवश्य प्रदान करूंगा, जिन्हें आप मिलाइएगा। साथ ही हम वीडियो के अंत में राहु का परिवर्तन जो आपकी राशि पर होने वाला है, उससे इस साढ़े साथी के इंपैक्ट पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस साढ़े साथी ने अब आपको किस स्थिति में लेकर के एक प्रकार से ले आई है, या किस स्थिति में आप आ गए हैं, उसकी कुछ जानकारी एक बार आपसे चर्चा करता हूं मैं। सबसे पहले समझिए कि जब 2020 में इस साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ, शनि का मकर राशि में जाना हुआ, आपने एक बात नोटिस करी कि उसी समय से शुरुआत से खर्चों में वृद्धि हो गई। खर्च भी ऐसे जो आप शुरुआत में तो उतना उसका लोड या उसका टेंशन ले नहीं रहे थे कि ठीक है चलो खर्च हो रहे, कोई समस्या की बात नहीं है, होने दीजिए। लेकिन वो खर्च धीरे धीरे देखते देखते बढ़ने लग गए, उसकी मात्रा बढ़ने लग गई। उससे क्या हुआ कि एक समय पर फिर आपके कार्य में थोड़ा धीमापन आया। कार्य में धीमापन से, या जो आप कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट से, आपके जीवन में धन की जो अधिक खर्च की स्थिति है उसने आपको परेशान करना चालू कर दिया। घर में अन्य का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य कुछ इस तरह से खराब रहा कि जिसके चलते कार्य भी गया, उसमें नुकसान भी हुआ, उसके साथ में आपका स्वयं का भी जो धन का लाभ था वो भी गया, जो सेविंग थी वो भी गई। एक प्रकार से नुकसान आपके बढ़ने लग गए। प्रारंभिक समय पर ही नुकसान आदि ने आपको अपनी जकड़ में ले लिया, अपनी परेशानियों में ले लिया।
आप उस समय तक सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ये समय ठीक हो जाएगा। आपके पास जो बैकअप प्लान था, आपने सोचा चलो वो काम कर जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि है। कुंभ राशि पर किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं है, कुंभ राशि पर दो ग्रह का प्रभाव है। इसीलिए द्विस्वभाव राशि नहीं होते हुए भी इसमें दो राशियों का प्रभाव देखने को मिलता है, दो ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। मैंने भी आपको कई बार कहा है कि ये राशि अकेले शनि की नहीं है, ये राशि राहु की भी है, राहु का प्रभाव भी इस राशि में है। और बहुत से आप जब ज्योतिषियों की बातें सुनेंगे या विशेषकर साउथ इंडियन ज्योतिष के विषय में आप जानकारी लेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर इस राशि का जो प्रभुत्व है वो राहु को दिया गया है, और राहु के बहुत से गुण इस राशि के जातकों में मिलते हैं। यहां पर यह बात समझिए कि साढ़े साती का प्रभाव कुंभ राशि वालों को एक जैसा नहीं मिलता। कुछ कुंभ राशि वाले होंगे जो इस साढ़े साती के समय पर प्रसन्न होंगे, उनके अंदर कुछ ऊर्जा होगी, पॉजिटिव ऊर्जा होगी कुछ अलग कर दिखाने की। अभी भी इस 5 वर्ष के समय के बाद भी नुकसान परेशानी उन्हें भी आई होंगी, लेकिन वो थोड़ी ऊर्जा में होंगे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ था। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरह हताश और मायूस और निराश हो चुके होंगे, अपनों से अलग, और एक प्रकार से अपने आप में रहने वाले, या एक प्रकार से डिप्रेशन एंजाइटी में जाने वाले बन गए होंगे। तो ये कौन से दो योग है, कौन से दो ग्रह है? एक है शनि जिसकी राशि है, और दूसरा है राहु। शनि वाले लोग कुंभ राशि में पहचान आसानी से कर सकते हैं। जो शनि प्रधान होते हैं वो अधिक सेवा भावी होते हैं, वो ज्यादा दूसरों के लिए करना चाहते हैं, वो डाउन टू अर्थ रह करके केवल लोगों की सहायता, परोपकार, अन्य के लिए सोचना, एनजीओ खोलना हुआ या किसी भी जनता की सेवा करना हुआ, ऐसे कार्य करते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो राहु वाले होते हैं वो सहायता करते हैं लेकिन दिखावा करके करेंगे, या फिर पहले अपनी सहायता करेंगे। उनके मन में आएगा कि लोगों के लिए करूंगा तब जब मैं मेरी सहायता कर पाऊंगा, अभी खुद की परेशानी तो दूर हो नहीं रही, दूसरे की क्या कर लूंगा मैं, वो उनके मन में विचार आता है। यानी थोड़ा गुण स्वार्थ वाला अधिक होता है जो राहु प्रधान होते हैं। उनमें आगे बढ़ने की, कुछ ज्यादा हासिल करने की जो क्षमता है वो भी देखने को मिलेंगी आपको। ये बात भी देखने को मिलेंगी कि जो राहु प्रधानता में आएंगे ऐसे लोग किसी भी प्रकार से अधिक धन, ऊंचाई और मान सम्मान अर्जित करना चाहेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत शनि वाले ज्यादा किसी के मतलब एक प्रकार दबाव में रहते हैं, ज्यादा किसी के ऊपर चढ़ के कुछ बोल नहीं सकते, किसी को अपने दबाव में ला नहीं सकते। वो जैसा परिस्थिति मिल जाती है वैसा काम करना, अपने आप में रहना, और जैसी रूटीन चल रही है उसी को फॉलो करना कहीं ना कहीं सीख जाते हैं। और यही उनके जीवन का एक निराशा वाला पॉइंट भी बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शनि प्रधान होते हैं कुंभ राशि में, वो लोग आप देख पाएंगे कि एक छोटी स्तर पर रह जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। घर परिवार वाले जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं उनको, वो वैसे ही चलते हैं, इसलिए उनके अपने संबंध अन्य लोगों से खराब हो जाते हैं। वो खुद से फिर उतने निर्णय सक्षम होकर ले नहीं पाते। लेकिन जो राहु प्रधानता में आते हैं वो अपने निर्णय भी ले पाते हैं, ऊर्जा पूर्वक काम भी कर पाते हैं और अन्य को अपने अनुसार कार्य करवा भी पाते हैं। अधिकतर ये भी देखा गया है कि जो शनि प्रधानता में आते हैं वो घर परिवार के अराउंड में ही रह जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ अलग कर नहीं पाते। जबकि अधिकतर ये देखा गया है कि जो कुंभ राशि वाले हैं वो कहीं जन्म स्थान से बाहर जाकर, दूर जाकर के अधिक सफल हो पाते हैं। ठीक इसके अगर विपरीत देखेंगे तो जो शनि प्रधानता वाले, जैसा मैंने कहा कि घर परिवार के आसपास में रह जाते हैं, और वहीं राहु वाले जो होते हैं वो कहीं दूर चल जाते हैं, दूर देशों से जुड़ जाते हैं, विदेश से जुड़ जाते हैं, ऐसा सब देखने को मिला है। इसमें भी हालांकि जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वो वाले तो बचपन से ही कई बार बाहर चल जाते हैं, दूर चल जाते हैं। लेकिन जो शतभिषा वाले भी कुछ समय बाद वो भी एक समय आकर बाहर चल जाते हैं, बाहर रहते हैं। धनिष्ठा वाले कई बार फंस जाते हैं, धनिष्ठा वाले कोशिश तो करते हैं कि चले जाए, बाहर चले जाए, बाहर चले जाए, जा नहीं पाते। शतभिषा वाले भी बहुत लंबे समय बाहर नहीं रह पाते, जाते हैं आते हैं, अप डाउन बना रहता है। लेकिन पूर्व भाद्रपद वाले एक बार घर परिवार से दूर या जन्म स्थान से दूर बाहर जाते हैं, उसके बाद बाहर ही रहते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला इसमें। लेकिन जो शनि प्रधानता वाले, उन्होंने देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष ज्यादा परेशानी में बीते होंगे। आपने जो लोगों की सहायता करी थी, आपने सोचा था कि हाँ, अच्छे काम करने का अच्छा ही परिणाम होता है, मैंने सबके लिए कर लिया है, सबकी सहायता मैंने की है, सभी के लिए मैंने सोचा है, अब मुझे इसका फल मिलेगा। साढ़े साथी अन्य के लिए खराब होंगी, मेरे कर्म खराब नहीं थे, मुझे नहीं खराबी मिलेंगी। लेकिन आपने देखा कि जिनकी आपने सहायता करी थी, जब आपको आवश्यकता पड़ी साढ़े साथी के समय पर, वो पहले आपको छोड़कर चले गए।
शुरुआती समय पर तो एक समय पर आपके पास जब धन की स्थिति थोड़ी ठीक थी तो फिर भी आपसे लोग जुड़े हुए थे और उतना आपको पता भी नहीं लगा कि कौन आपका मतलब अपना है, कौन आपका मतलब अपना होकर के भी अपना नहीं है। लेकिन जैसे ही समय बढ़ा, साढ़े साथी का दूसरा चरण चालू हुआ, आपने देखा कि जो आपके साथ में है, जो आपके करीबी है, जिनकी आपने सहायता करी है, जिनके लिए आपने सोचा है, जिनके लिए दिन रात एक कर दिया, अपना काम छोड़कर उनका काम कर दिया, अब वही लोग आपसे दूर हो रहे हैं। ये देख करके कि आप कहीं उनसे सहायता ना मांग ले, आप परेशानी में हैं, कहीं आप उनसे अपनी परेशानी का हल ना करवाने लग जाए, आप कहीं उनसे धन ना मांग ले। ये सोच करके आपके अपनों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके करीबियों ने, आपके दोस्त ने आपसे दूरियां बना ली है। और ये भी बोल सकता हूं ना मैं कि अब आप ये शनि प्रधानता वाले हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि सब छोड़कर चले गए, अब कुछ बचा नहीं, अब क्या कर पाऊंगा मैं, जीवन में क्या हताशा निराशा ही बची है, किसके लिए करूंगा मैं। अधिक उम्र हो गई, 50-60 हो गई, तो आप सोचेंगे कि देखो संतान भी बाहर है, काम कर रही है अपना, उनको कोई मतलब नहीं हमसे। घर में पत्नी है, या आप अगर लड़की है तो घर में पति है, लेकिन आपस में भी क्या जो कोई इतना बॉन्डिंग नहीं है, बस चले जा रहा है जीवन, लेकिन कोई विशेष उसमें रस नहीं रहा, कोई आनंद नहीं रहा। कम आयु है तो भी आपके अंदर एक निराशा हताशा तो होंगी कि क्या करेंगे, अब ऐसा ही जीवन चलेगा तो बस अभी तो बस मृत्यु आ जाए वो ज्यादा अच्छा है, सब कुछ छोड़कर चले जाए, संन्यास ले ले वो ज्यादा अच्छा, ऐसे कुछ विचार आ रहे होंगे अगर आप शनि प्रधानता वाले है तो। लेकिन ठीक जो राहु प्रधानता वाले होंगे वो इसमें सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा हुआ, ये व्यक्ति जो जाने वाला था ये सच्चा तो नहीं था, ये चलेगा, ये ज्यादा अच्छा हुआ, अब कम से कम मेरा समय कम बर्बाद होगा उसके ऊपर, उसकी परेशानियों को, उसकी तकलीफों को दूर करने में मेरा समय नहीं जाएगा, मैं फ्री होकर के अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा और थोड़ा फ्री होकर के अपना एक जीवन अच्छे से जी पाऊंगा, बिना किसी चिंता के जी पाऊंगा। क्योंकि होता ही यही है, आप जीवन काल में ये देख पाते हैं कि जब भी आपके जीवन में मतलब जो प्रधानता है आपके ऊपर शनि की या राहु की, उसका प्रभाव आपके विपरीत समय पर आपसे कार्य करवाता है। प्रभाव साढ़े साथी का ही मिल रहा है, राहु वाले लोगों को भी अन्य ने ठगा है, अन्य उनको छोड़कर गए हैं, अपना स्वार्थ पूरा करके गए हैं, लेकिन वो सोच रहे अच्छा हुआ ये चले गया क्योंकि बाद में मुझे इसका काम करना पड़ता, या जब अगर मैं आगे बढ़ता तो फिर ये आ जाता मेरे पास और मुझसे सहायता मांगता। अब कम से कम मेरे पास बोलने के लिए एक स्टैंड है कि जब मुझे आ सकता था तुम छोड़कर चले गए थे। लेकिन शनि वाले ऐसा नहीं कर पाते, कई बार अपने साथियों को भी नहीं बोल पाते, अच्छा करने के बाद भी सम्मान नहीं पा पाते वो, क्योंकि वो अपना कार्य इसी प्रकार एक दूसरों के अधीनता में ही जीना पसंद कर लेते हैं और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए अगर आप कुंभ राशि में है, किसी भी ग्रह के प्रभाव में है, अब ये जो साढ़े साथी का आखिरी चरण है, आखिरी है जो ढैया का प्रभाव, ये यही चाहता है आपसे। शनि की साढ़े साथी आती क्यों है, ये इसीलिए तो आती है कि आपको एक एक भान हो जाए कि कौन आपका था कौन आपका नहीं था, जिसे आप सोच रहे थे कि हाँ इसके बलबूते पर इसके साथ मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा, वही जब आपसे दूर हुआ तब आपको अब एक प्रकार से प्रकृति ने ये कहा है कि अब आप क्या करोगे, ये आपके उस निर्णय का समय है कि अब आपको क्या करना है। और इसीलिए अगर आप कुंभ राशि में किसी भी ग्रह के प्रभाव में हो, आपके लिए जीवन में यही सबसे मायने रखता है कि आप अब अपने निर्णय किस प्रकार से ले पाते हैं। क्या आप अब भी अपनी पुरानी रीतियों को, पुराने नीतियों को, पुराने तरीकों को अपना रहे हैं कि जैसा मैं कर रहा था कि दूसरे के अनुसार कार्य चल रहा था मेरा, उसी प्रकार से कैसे भी अपने स्तर को ले आऊंगा, एक रूटीन चलती रहेंगी और जीते रहेंगे जैसे जी रहे हैं, तो आप फिर एक गलत मोड़ पर जा रहे हैं और फिर आपको एक परेशानी किसी न किसी रूप में आ जाएंगी, या फिर यह जाती हुई साढ़े साथी भी कोई उतना सुखद प्रभाव नहीं दे करके जाएंगी। साढ़े साथी का आखिरी जो चरण होता है वो आपसे केवल इतना चाहता है कि आप अपने आप पर अपने पैरों पर खड़े हुए या नहीं। अपने पैरों पर खड़े होना ये नहीं मतलब कि आप अपना काम अपने से कर रहे हैं, धन अच्छा कमा रहे हैं, वो मतलब नहीं हुआ। यहाँ अपने पैरों पर खड़े होने से मतलब है कि क्या आप अभी भी दूसरों के भरोसे जीवन जी रहे हैं। भले धन आप कमाते हो, लेकिन क्या अभी भी आपका जीवन जो है, आपके निर्णय जो है वो दूसरों पर निर्भर करते हैं कि वो कहेंगे तो मैं करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा, या आप किसी को देखकर काम करते हैं कि वो करेगा तो मैं करूंगा। तो आप विश्वास मानिए अभी भी आपके लिए पूर्ण रूप से साढ़े साथी का समापन या एक प्रकार से समझिए एक जो अच्छा प्रभाव है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। आप इतना समझ करके चलिए कि आपके लिए साढ़े साथी का जो असर है वो पूरा बना रहेगा और अगले 2.5 वर्ष भी आप ऐसे ही परेशान रहेंगे फिर, अगर आप अपना निर्णय स्वयं से नहीं लेते हैं तो। इसीलिए आप साढ़े साथी के आखिरी प्रभाव में आए हैं, आपको चाहिए कि कुछ अच्छा कर पाए, तो उसका पहला आपका काम यह रहेगा कि अब आप अपने निर्णय स्वयं से लें और एक ऊर्जा के साथ, जोश के साथ आगे बढ़े, ये सोचकर बढ़े कि जितना खराब हो सकता था उतना सब हो चुका है, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा।
जब व्यक्ति सब कुछ खो चुका होता है ना, तो प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इसीलिए अब आपके हाथ में है कि आप क्या पाना चाहते हैं। क्या आप पुरानी ही बातों को सोच कर विचार करके अपने उसी जीवन के साथ आगे चलना चाहते हैं, या उन सब चीजों को धीरे धीरे अपने जीवन से निकाल कर देखिए। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जो चीजें हो चुकी है वो वैसे की वैसी वापस नहीं आना है। जो आपसे खो चुका है आपसे वो मिलना तो नहीं है, लेकिन आप एक ये प्रयास कर सकते हैं कि उससे अच्छी स्थिति में कैसे मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि राहु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव आपकी राशि पर भी आने वाला है, तो इससे एक बात बनेगी कि आपका जो फोकस है वो मनी माइंडेड हो जाएगा, भौतिकता की ओर हो जाएगा। राहु भौतिक जीवन को दर्शाता है, मोह माया का कारक है। अभी तक हो सकता है शनि राशि पर से जाने के कारण अभी मन में हो कि अब तो सब वैराग्य ही एक जीवन का आधार है और उसी में जीवन जीना है। अगर आप ये सोचने लग गए थे तो आप फिर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब राहु ने जो प्रभाव देना है आपकी राशि में मई में आएंगे, शनि भी मीन में जाएंगे और शनि दूसरे भाव में जाकर के रिसोर्स को बढ़ाएंगे। एक से अधिक मार्ग से धन के लिए आपको प्रेरित करेंगे, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे जीवन काल में कभी भी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मुझे फिर धन के लिए किसी की ओर देखना पड़े, किसी पर निर्भर करना पड़े। आप ये कोशिश करेंगे अब, और यही जो स्थिति है यही आपके जीवन का आगे के एक और सुखद जीवन के लिए एक नींव रखेंगी। जरूर ये नहीं बोलता मैं कि साढ़े साथी पूरी तरह समाप्त हो गई है या अब आपको कोई भी उसका प्रभाव नहीं मिलना। कार्य अब भी रुकावट वाले बनेंगे, कार्य में अब भी डिले होगा, अभी भी थोड़ा आप देखेंगे कि आपको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब विश्वास मानिए ये वैसा नहीं रहेगा जैसा पिछले समय पर था, क्योंकि पिछले समय पर आप एक अपने कंफर्ट जोन में थे, एक अपने एक दायरे में थे कि हाँ मुझे ऐसे ही काम करना है, मैं अपने रूल्स और रेगुलेशन नहीं बदलूंगा। तो आपको शनि ने कहा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। और वही स्थिति आपसे जो जो आपके जो दिनचर्या थी, जो आपके तरीके थे, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, सभी को बदल दिया और उनको बदल करके अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए आपको खड़ा कर दिया है कि अब आप आइए, अपने नए जीवन का दोनों हाथों से स्वागत कीजिए और अब क्या हासिल करना है, क्या पाना है, उसके लिए आप सोचिए, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। तो इसीलिए आपको भी मैं यही बोलूंगा कि आपके जीवन काल में ये एक अवसर दिया है आपको प्रकृति ने कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अब आप एक बात पक्की समझिए, आप ये सोच करके तो चल लेंगे कि अब मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, और ये आपके जीवन में आपकी सफलता में सबसे पहला पॉइंट बनेगा जो आपको एक उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। और दूसरे नंबर पर आप और अधिक फोकस रहेंगे धन कमाने की ओर और अपने सुखों की पूर्ति की ओर, थोड़ा अपनी ओर ध्यान अधिक रहेगा अब। लेकिन शनि प्रधान लोग भी अब थोड़े अपनी ओर ध्यान देंगे, और नहीं देंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा अन्य के लिए अभी भी सोचते रहेंगे अगर आप, तो फिर परेशानी है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो भले शनि की प्रधानता में क्यों ना आते हो आप। दूसरे नंबर पर अब आपका जो रुझान है वो बहुत सारी चीजों को एकत्रित करने की ओर रहेगा। यहां पर मैं एकत्रित लोगों को नहीं कहूंगा या उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा। अब आपका जो ध्यान रहेगा वो रिसोर्स, धन और प्रॉपर्टी बोलिए या कोई और वस्तु बोलिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसी वस्तुएं आप अधिक खरीदना चाहेंगे। वो फिर कोई एंटीक चीजें हो सकती, क्योंकि मीन राशि जो है, मीन राशि वैसे तो शनि जब इसमें जाता है ना तो एक बेस प्रदान करता है। इसीलिए शनि के मीन राशि में जाने पर आप वो चीजों को अपने तरफ से जाता हुआ देखेंगे कि मीन राशि है तो व्यय की राशि, खर्च की राशि। तो जब शनि मीन में जाते हैं तो आप ये बात देख पाएंगे कि ऐसे लोग जिनके पास अपना कोई बेस नहीं होता, वैसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते या उस समय पर उन्हें परेशानी होती है, कार्य एक प्रकार से बंद हो जाता है। यानी आप भी कोई अगर ऐसे काम में है जिसका आपको कोई बेसिक एकदम जड़ से आप जुड़े हुए नहीं है, तो निश्चित बात मानिए कि वो काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा, नए सिरे से कुछ सीखना पड़ेगा। वो भी अब आप जो सीखेंगे वो एकदम गहराई से, एकदम लेवल 0 से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। और ये शनि आपको आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से बढ़ाएंगे। और आपको भी चाहिए कि एक बेस बनाने पर अभी से ध्यान दीजिए, एक बेस बनाइए, पूरा नीचे से शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं शॉर्टकट तरीके आप अपनाने जाएंगे, पुनः बात मानिए, फिर आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा होगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसी परेशानियां मिलेंगी जो फिर आपको तोड़ने का काम कर देंगी। इसीलिए कोशिश ये करिए कि कुछ सीख कर, वो भी बेसिक लेवल से सीख कर, 0 से सीख कर, फिर उसमें आगे बढ़ने पर विचार कीजिए, अधिक अच्छा रहेगा। और ये ना सोचे कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या सीख कर करेंगे, या जो भी आपने जिस भी क्षेत्र में आपने काम किया है उसी काम में आप कितने परफेक्ट है, ये शनि अब इस बात की ही एक जांच करने वाले हैं। अगर आप परफेक्ट है तो निश्चित बात मानिए और बिना किसी चिंता के आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपको शनि उसमें एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी स्थिति हासिल कराने वाले हैं। कम से कम आप अब धन को लेकर के तो सुनिश्चित हो सकते हैं
खर्च जरूर होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, मई में ही राहु आ जाएंगे राशि पर। तो राहु राशि पर आकर थोड़ा कंफ्यूजन भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जब राशि पर आते हैं तो वो आपको मल्टीपल काम के लिए प्रेरित करते हैं, मल्टीपल टास्क करना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना, मल्टीपल लोगों से भी जुड़ना, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, राहु में कोई ये भावना नहीं कि मैं दूसरों का काम करने के लिए जोड़ूंगा। मैं अगर दूसरे को जोड़ रहा हूं, अपने काम के लिए जोड़ रहा हूं। और आप साफ सुथरा ये बात बोलेंगे भी कि मैं अपने काम के लिए जुड़ा हूं और मुझे काम है, इतना करके मैं निकल जाऊंगा यहां से। आप क्लियर रहेंगे अपने थॉट के ऊपर। और एक और बात समझ के चलिए कि आप राहु के प्रभाव से जरूर आगे बढ़ेंगे, नाम सम्मान अर्जित करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, उनको पूरा करने पर ध्यान देंगे। जो अभी तक आपकी तरफ से लापरवाही और देरी हो रही थी वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि वो लापरवाही देरी मुझे ही परेशानी करके गई है और मेरे छोटे छोटे काम भी देरी से बनने लगे हैं। क्योंकि आपका काम ही कुछ न कुछ इस तरह का हो गया था कि आप टाल रहे थे या आपको समझ ही नहीं पड़ रहा था कैसे करना है। अब वो चीजें दूर होंगी, अब आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, एक नए इन चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये बात पक्की है। अपना कुछ नया चालू करें, नई जॉब लग जाए, आपको एक अच्छे पैकेज पे चले जाए, वो सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन कुछ नवीन आपके जीवन में होने वाला है। अब क्या ध्यान रखना है, देखो दूसरे भाव से जुड़ी चीजें थोड़ी बिगड़ सकती है, विशेषकर परिवार, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति, आपकी वाणी, आपका भोजन, इन चीजों को जितना आप नियंत्रित रखेंगे उतना आपके जीवन में इस शनि का प्रभाव अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि जहां जा रहे हैं उसे आप संभाल लीजिए। जब शनि लग्न में थे तो शनि ने चाहा आप अपनी हेल्थ को संभाल लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। और जिन लोगों ने शनि के लग्न में होने पर अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया होगा, बहुत हद तक शनि ने उन्हें हेल्थ संबंधी उतनी परेशानी नहीं दी होंगी, यहां तक कि अन्य सेक्टर में भी उतनी समस्या नहीं आई होगी। लेकिन अब शनि दूसरे में है, जाएंगे मतलब 29 मार्च से। तो क्या ध्यान देना है कि शनि जब 29 मार्च से जाएंगे दूसरे भाव में, तो आपको इस समय अवधि पर सबसे पहले तो अपने फूड को कंट्रोल करना है। फूड से आपके थॉट बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि दूसरा और पांचवा भाव केंद्र में आते हैं। आपने जैसा सोचा वही आप अपने मतलब जैसा भोजन किया वही आप अपने फ्यूचर के लिए आगे एक प्रकार से उसी तरह के प्लानिंग आपके मन में आती है। आप नहीं विश्वास हो तो 7 दिन बहुत तीखा भोजन करके देखिए, आपके मन में केवल उग्र विचार आएंगे, मारने मरने वाले विचार, क्योंकि उग्र या गर्म जो भोजन होता है या एकदम तीखा जो भोजन होता है मंगल के प्रभाव वाला होता है। और ये भोजन जो ज्यादा लोग करते हैं वो देखेंगे बहुत ज्यादा उतावलेपन में काम करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में काम करते हैं, क्रोध बहुत अधिक रहता है और अन्य से विवाद हमेशा होते रहते हैं, किसी के साथ में रहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप मेन बात इतनी देखिए, शनि जाएंगे तो आपकी वाणी में थोड़ा ठहराव आपको लाना है। आप कम बोलेंगे ये बात तो है, आप कम लोगों से मिलेंगे ये बात भी है, लेकिन अब आपको आपकी वाणी में थोड़ा सा रूखापन नजर आएगा। यानी आप जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सामने मुंह पर बोल देंगे। तो कई बार अपने साथ में रहने वाले लोगों से आपकी विवाद हो जाएंगे, घर परिवार में कुटुंब में विवाद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है ऐसे समय पर। और राहु दूसरे भाव से गए हैं, अभी दूसरे भाव में है, मई में जाएंगे आपके लग्न पर दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव में जब राहु रहते तो ये भी घर परिवार में कलह या ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे विवाद हो जाते हैं। तो ये समस्याएं तो है ही आपके साथ। तो इसीलिए अब आपको आपकी वाणी पर ध्यान रखना है। हो सके तो जैसा मैंने कहा कि आपके लिए बाहर जाने के अवसर बहुत ज्यादा है, आप बाहर चले जाइए, घर परिवार से दूर रहकर कार्य कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये भी लग सकता है कि जो आपके साथ जुड़े हुए आपके पत्नी हो, आपके पति हो, तो आपको लगेगा ये आपको रोकने का काम कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वो काम नहीं करने दे रहे। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, उन्हें कुछ गलत ना बोलिएगा, नहीं तो फिर पारिवारिक कलह, वैवाहिक कलह आपके घर परिवार में उत्पन्न होकर आपको ये परेशानी दे देगा। आपके काम वगैरह ठीक हो गए, लेकिन घर परिवार के कलह ने आपको परेशान कर दिया। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लाइटली ना ले, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई बार तो ये देखा गया है कि राहु दूसरे से गोचर करता है तो घर परिवार में किसी न किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां बढ़ जाती है, तो वो दूर चले जाए या हमेशा के लिए दूर चले जाए, वो स्थिति कैसी बने, लेकिन ये स्थितियां बन जाती है। या घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होता है जो आपके धन के मेंटेनेंस को बिगाड़ने का काम करता है। अब तो खैर शनि जाएंगे तो उतना खराब तो नहीं, लेकिन फिर भी ये बोलूंगा मैं कि घर परिवार के लोगों से संबंध अच्छे रखें, बाहर भी कुछ कार्य करें तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जितना धैर्य पूर्वक बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अपना भोजन, डाइट जितनी एक सही रहेंगी, सात्विक रहेंगी, उतना अच्छा रहेगा।
हो सकता है आप कुछ चेंजेस भी करें अपने डाइट में। या तो हो सकता है जो लोग नॉनवेज का सेवन करते थे या जो लोग अभी तक कुछ ड्रिंक वगैरह करते थे, वो उनको छोड़ करके आप थोड़ा एक सही तरीके से सही प्रकार के भोजन की ओर जाए, एक सात्विक आहार लेने पर ध्यान दें, या आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ मतलब एक सही इस तरह के भोजन को जोड़े जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। तो वो चीजें आपके मन में आ सकती है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि जाएंगे, तो ये चीजें आपके मन में आ सकती है। थोड़ा धार्मिक गुण भी आपके अंदर बढ़ेंगे, आप चीजों को संभल कर लोगों की सहायता आदि भी करेंगे, क्योंकि मीन राशि ओवरऑल है तो दान वाली राशि, तो आप दान भी करेंगे, धार्मिक कार्य भी करेंगे, यात्राएं, क्योंकि मीन राशि यात्राएं बहुत होंगी, विदेश की यात्राएं भी काम के लिए भी हो सकती है, धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। ये सब चीजें अब आपको अधिक देखने को मिलेंगी। बाकी मैं ये कहूंगा कि पिछले समय के मुकाबले आगे का समय अच्छा हो सकता है, निर्भर करेगा कि आप किस तरह से आगे आने वाले समय का उपयोग करते हैं। आप वही पुरानी बातों को सोचकर कि इसके लिए अच्छा किया था, बुरा हो गया, उसका तो बुरा होना ही अच्छा है, इसका तो बुरा ही होगा, वो सोचकर आप अपना जीवन या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या आप ये सोचते हैं कि चलो उन्होंने जो किया वो किया, उसको जो फल मिलेगा मिलेगा, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, अपने काम के लिए कुछ अलग क्या कर सकता हूं, किस स्किल को सीखकर अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता हूं। राहु के लग्न में आने पर आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में रुचि बढ़ सकती है, मतलब शेयर मार्केट बोलूं मैं, लॉटरी वाले बोलो कोई क्षेत्र, इनमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सब चीजों को अगर बेसिक लेवल से सीख कर उसको आगे बढ़ेंगे, अधिक सफलता आप कमा पाएंगे। नहीं तो फिर वही बात है कि आप ये देखेंगे थोड़ी सी चिंता परेशानी अधिक बनी रहेंगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी मैं समझता हूं कि जो मीन राशि के लिए स्थिति है, अपना कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति है कि मीन राशि में शनि जाएंगे, वो पहले के मुकाबले अधिक अच्छी है, बहुत सारे काम बनाने वाली है। आप शनि प्रधान हो तो भी कोशिश करें कि अपनी पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़े, और राहु प्रधान है तो फिर आपके लिए अब बड़े एक अवसर की बात है कि आपको ये जो साढ़े साथी का आखिरी चरण है, ये बहुत सारे अवसर प्रदान करने वाला है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने वाला है। अभी भी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप साढ़े साथी के प्रभाव में है, मतलब चूंकि आप अभी साढ़े साथी के प्रभाव में है 2.5 वर्ष, इसीलिए बहुत ज्यादा ये ना सोचे कि अब आपके जीवन में मतलब एकाएक ही सब कुछ होने वाला है, और ना ही ये सोचे कि मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है या कुछ अच्छा चल भी रहा हो तो उसका घमंड ना करें। जो आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है इस समय पर, तो घमंड ना करें, डाउन टू अर्थ रहे, सोच विचार कर धैर्य पूर्वक काम करें। आपके जीवन में ये सारी चीजें अच्छा परिणाम देंगी, और आप अपने जीवन काल में इस आगे आने वाले समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सभी के लिए सोचकर अपने जो जरूरी काम थे उनको पूरा कर पाएंगे, अपने जरूरी जो मतलब कुछ अर्जित करना था या कुछ गाड़ी लेना है, घर लेना है, ये जो चीजें थी, प्रॉपर्टी या भौतिक चीजों में वृद्धि करना थी, ये भी आप अगले 1 से 1.5 वर्ष के अंतराल पर कर पाएंगे। जब तक राहु लग्न में रहेगा तब तक ये ऐसे बहुत सारे काम आपके भी हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आपके लिए समय पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है, बस आवश्यकता है आपके पॉजिटिव माइंडसेट की। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी भी परेशानियों में हैं तो उपाय के रूप में, अब ये बात निर्भर करेंगे कि आपके शनि कुंडली में कहाँ है, लेकिन एक जनरल उपाय के रूप में अगर मैं कहूं कि मीन राशि में शनि जा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि जहां पर शारीरिक रूप से विकलांग लोग रहते हो, अंधे लोग रहते हो या बच्चे रहते हो अंधे, या मैं ये कहूं कि जहां पर भी आप ये देखते हैं कि वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, ऐसे किसी स्थान पर प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन पर आप कुछ खाने की वस्तु का दान करना प्रारंभ करें। महीने में एक पूर्णिमा आएंगी, एक दिन आपको निकालना है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। हर महीने आप ऐसा करते रहे, आगे आने वाले समय पर ये वाला उपाय बहुत अधिक कारगर रहेगा। बाकी जैसा मैंने कहा, धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करना, दूर देशों में जाना, या फिर मैं कहूँ कि जो ऊंचाई पर पर्वत आदि पर कोई अच्छे मंदिर वगैरह कुछ बने हुए, वहां की यात्राएं करना आपके लिए ये समय पर बहुत अधिक ये पॉसिबल हो जाएगा, या आप कर पाएंगे ऐसी चीजें, ये भी देखने को मिलेगा। बस कोशिश इतनी ही रखिए, अब अपने आप को शांत चित्त रखकर आगे बढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ दान वगैरह से जितना अधिक जुड़े रहेंगे, जरूरतमंद की सहायता करना जो आपके मूल गुण में है वह आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी अपना जो कार्य है उस पर आपका फोकस बढ़ने वाला है, तो उस पर अपना फोकस बनाए रखें। अन्य चीजों को केवल और केवल टेम्पररी बेसिस पर ध्यान दें, या उन पर केवल एक नजर बनाए रखे, बाकी उससे ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेन फोकस अपने स्वयं के काम पर रखें, आप देखेंगे अधिक सफलता मिलेगी, धन अधिक मिलने वाला है ही, खर्च आदि की समस्या कम होंगी, या खर्च होंगे लेकिन आप देखेंगे कि आपको जो अच्छी चीज लगती है उन पर ही करेंगे तो आपके मन मुताबिक रहेगा। जब धन आएगा तो खर्च की चिंता अपने आप नहीं करना पड़ेगी, तो कर्ज आदि भी होगा तो वो भी उतर जाएगा। तो बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं, उसके लिए आप कोशिश कीजिए और अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए पहला कदम रखिए। बस यही आपको इस वीडियो में बताना था। बाकी राहु जो आएंगे वो थोड़ा कंफ्यूजन देंगे, लेकिन
क्योंकि शनि की स्थिति पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ हद तक वो भी बैलेंस हो जाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ आपके पास आएंगे, उनके लिए आप कोशिश कीजिए। बस बहुत ज्यादा चीजों पे मत जाए, कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने एक काम को फोकस रखिए, बाकी सब टेम्पररी या बाकी सब पार्ट टाइम वर्क में देखिए। ज्यादा 4-5 चीजें इकट्ठी खोल कर रख लेंगे तो फिर कंफ्यूजन में या फिर वो कार्य की अधिकता के चक्कर में सब काम आधे ही रह जाएंगे। तो वैसा ना करें, एक काम को मेन बनाकर रखे और बाकी को केवल सपोर्टिंग पिलर के रूप में रखे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, ये साढ़े साथी के अंतिम ढैया की जो एक स्थिति है, प्रभाव है, उसकी जानकारी। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी वीडियो में ये भी कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।